नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं विपरीत राजयोग के बारे में। विपरीत राजयोग कितना शुभ व कितना अशुभ है आपके लिए। जन्म पत्रिका में अगर विपरीत राजयोग बनता है तो वो कितना शुभकारी है व कितना अशुभकारी है, इसको हम समझ रहे हैं। मेष से लेकर मीन लग्नों तक सभी लग्नों में पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना। 4 लगन में मेष, वृष, मिथुन व कर्क लगन में किस प्रकार से ये राजयोग फलित होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे सिंह, कन्या, तुला व वृश्चिक लग्नों में किस प्रकार से ये विपरीत राजयोग को हम लोग समझेंगे। देखिए, विपरीत राजयोग से संबंधित बहुत सारे श्लोक आपको मिल जाएंगे पुस्तकों में, लेकिन ये जो अनुभव है वो गुरु का अनुभव है जो कि हम आपके समक्ष रख रहे हैं, और आप इस पर खुद स्वतः विचार कीजिएगा कि ये कितना सही है कितना गलत है। मेरे समझ से बहुत अच्छा लगा और एक विचारणीय तत्व है, इसी वजह से मैं इसका प्रोग्राम बना करके और आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। इस अध्ययन को अगर देखा जाए तो केंद्र व त्रिकोण के स्वामी अगर आपस में राशि परिवर्तन, युक्ति संबंध, दृष्टि संबंध बनाते हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, जो कि हर प्रकार से शुभ फल को प्रदान करने वाला है। अब विपरीत राजयोग का मतलब ये हुआ कि 6ठे, 8वें और 12वें स्थान के स्वामी जब आपस में राशि परिवर्तन, युक्ति संबंध, दृष्टि संबंध बनाते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। अब ये विपरीत राजयोग आपको लगभग आचार्य जी लोग बोलते होंगे कि आपकी पत्रिका में विपरीत राजयोग बना है। अब वो विपरीत राजयोग आपके लिए कितना फलित है, कितना शुभ फल प्रदान कर रहा है, इसी को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंह लगन में। अब सिंह लगन में विपरीत राजयोग कैसे बनेगा। 6ठे के स्वामी, 6ठे स्थान में जो राशि है वो मकर राशि है, जहाँ के स्वामी शनि देव होते हैं। अष्टम स्थान में देवगुरु बृहस्पति की राशि है यानी मीन राशि है, और द्वादश स्थान में चंद्रमा की राशि है। लग्न के स्वामी सूर्य हैं, लग्नेश के मित्र देवगुरु बृहस्पति हैं और चंद्रमा भी हैं। और यहाँ पर 6ठे स्थान यानी जो 6ठा स्थान है जहाँ के स्वामी शनि देव हैं, ये मित्र नहीं है लग्नेश के, और शनि देव की दूसरी राशि केंद्र में है, त्रिकोण में नहीं है। अब शनि देव अगर अष्टम में जाएं या द्वादश स्थान में स्थित हो जाएंगे तो एक विपरीत राजयोग बनेगा। ये शुभ फल प्रदान करेंगे जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी। विपरीत राजयोगकारी हैं शनि देव, तो यहाँ पर केवल शनि देव शुभ योगकारी हैं। पहले नंबर पर 6ठे स्थान के जो स्वामी बनेंगे सिंह लगन में, वो राजयोग विपरीत राजयोग का फल प्रदान करेंगे अपनी दशा अंतरदशा में। लेकिन अगर अष्टम स्थान की बात करें तो अष्टम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और जो कि पंचम के भी स्वामी हैं। पंचम स्थान जो कि हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, जहाँ से हम अपने प्रारब्ध की बात करते हैं, श्राप की बात करते हैं, आशीर्वाद की बात करते हैं, संतान, बहुत कुछ अपने प्रारब्ध हम क्या लेकर के आए हैं, कितना लेकर के आए हैं, हमारे भाग्य में क्या है, क्योंकि भाग्य स्थान का सहयोगी है पंचम भाव। नवम से नवम यानी पंचम, और पंचम से पंचम यानी नवम। तो नवम पंचम के स्वामी का अष्टम स्थान में जाना व द्वादश में चले जाना या 6ठे चले जाना, पीड़ित हो जाना, तो ये विपरीत राजयोग बनाएगा या आपकी पत्रिका में पंचम भाव को खराब कर देगा। अगर पंचम खराब हो गया तब संघर्ष बढ़ जाता है जीवन का। अधिक संघर्ष करने पर भी सफलता नहीं मिलती है अगर पंचम भाव खराब हो। नाना प्रकार की व्याधियां परेशान करती हैं अगर पंचम भाव खराब हो। तो पंचम से ही संतान, शिक्षा, क्योंकि अगर हमारी नींव मजबूत होगी तभी हम आगे अच्छा करेंगे। तो पंचम भाव अगर अच्छा होगा तो हम कम मेहनत में अच्छा लाभ कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर बृहस्पति अगर अष्टम, द्वादश या 6ठे स्थान में स्थित हो तो हमारे समझ से विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। बनने को बनेगा, लेकिन वो जितना राजयोग नहीं बनेगा उससे ज़्यादा पंचम भाव खराब हो जाएगा। तो ये राजयोग का नहीं बल्कि खराब योग का फल
ज़्यादा हो जाएगा। साथ ही अगर चंद्रमा जो कि द्वादश स्थान के स्वामी हैं, अगर वो छठे स्थान में या अष्टम स्थान में स्थित होते हैं तो पहली बात तो चंद्रमा भी लग्नेश के मित्र हैं, लेकिन चंद्रमा को हम संशय में रखते हैं कि हम लोग पत्रिका लग्न कुंडली से भी देखते हैं, चंद्रमा की एक ही राशि है, चंद्र कुंडली से भी देखते हैं। तो जब चंद्र कुंडली को हम बनाएंगे तब चंद्रमा वहाँ लग्न के ही स्वामी बन जाएंगे। तो इसलिए चंद्रमा भी अगर वैसे भी पत्रिका में अगर देखा जाए तो चंद्रमा चंद्र कुंडली से व लगन कुंडली से अगर शुभ स्थान में हो तो निश्चित अच्छा ही फल देंगे। अब चंद्रमा द्वादश स्थान के स्वामी हो करके अगर तीसरे स्थान में आकर स्थित हो जाएं तो अच्छा फल देंगे। और चंद्रमा को अष्टम का दोष भी नहीं लगता है, तो चंद्रमा को संशय में ही रखने दीजिए। लेकिन शनि यहाँ पर राजयोगकारी होंगे और बृहस्पति राजयोगकारी नहीं होंगे, यही समझना है। बृहस्पति अगर ऐसा योग बनाते हैं, विपरीत राजयोग बनाते हैं, तो वो शुभ कम अशुभ ज़्यादा होगा। और शनिदेव अगर बनाते हैं तो अशुभ कम अशुभ नहीं होगा, शुभ ज़्यादा होगा। अपनी दशा अंतरदशा में शनिदेव बहुत अच्छे फल प्रदान करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कन्या लगन में। अब अगर हम बात करें कन्या लगन में, कन्या लगन में छठे स्थान के स्वामी शनिदेव होंगे, अष्टम के स्वामी मंगल होंगे और द्वादश स्थान के स्वामी सूर्य होंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि छठे स्थान में है। शनिदेव लग्नेश के मित्र भी हैं, पंचम के भी स्वामी हैं। और अगर शनिदेव द्वादश स्थान में स्थित हो जाएं या अष्टम स्थान में स्थित हो जाएं तो क्या राजयोग बनेगा या पंचम भाव खराब हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश के मित्र हैं। लग्नेश के मित्र हैं, कितना फल कितना सहयोग कर पाएंगे बुध का। तो शनिदेव यहाँ पर राजयोग नहीं बनाएंगे, और अगर बनाते हैं राजयोग बनेगा लेकिन शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे, अशुभ फल। जितना उनका शुभ फल होगा उससे ज़्यादा वो अशुभ कर देंगे पत्रिका के लिए। कन्या लगन वालों के लिए अगर शनिदेव अष्टम में जाते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान में नीच राशि है शनिदेव की, और पंचम स्थान के स्वामी अगर द्वादश अपने से आठवें चले जाएंगे तो निश्चित है पंचम का फल खराब हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अष्टम स्थान के स्वामी मंगल होंगे और मंगल की दूसरी राशि तीसरे स्थान में है। ये अशुभ स्थान है, ये दुख स्थान है। अब यहाँ पर अगर मंगल विपरीत राजयोग बनाते हैं तो शुभ फल प्रदान करेंगे, अपनी दशा अंतरदशा में काफ़ी अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि दोनों अशुभ भाव के स्वामी हैं मंगल। और यहीं पर अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य अगर देखा जाए अगर अष्टम में आ जाएं और मंगल द्वादश स्थान में चले जाएं तो ये विपरीत राजयोग बनेगा, बहुत अच्छा बहुत सुंदर, क्योंकि ये सूर्य की उच्च राशि है और ये मित्र राशि है मंगल की। यहाँ मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, अगर सूर्य की राशि में होंगे निश्चित अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा संयोग बनेगा, सूर्य और मंगल का एक बहुत ही सुंदर राजयोग बनेगा, विपरीत राजयोग बनेगा। जब सूर्य व मंगल की दशा आएगी तो अच्छे परिणाम होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लगन में किस प्रकार से ये योग समझा जाए।
तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। तो तुला लगन की अगर हम बात करें तो तुला लगन से छठे स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होंगे और अष्टम के स्वामी शुक्र होंगे, द्वादश स्थान के स्वामी बुध होंगे। सबसे पहले छठे स्थान की अगर हम बात करें तो छठे स्थान के स्वामी बृहस्पति हैं, जो तीसरे स्थान के भी स्वामी हैं। तो तीसरे और छठे स्थान के स्वामी होकर के बृहस्पति इस पत्रिका में अगर विपरीत राजयोग बनाते हैं तो बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे अपनी दशा अंतरदशा में। वहीं पर अष्टम स्थान जहाँ के स्वामी शुक्र हैं, अगर वो द्वादश स्थान में स्थित हो जाते हैं तो लग्न के लिए खराब हो जाएगा। अष्टम में स्थित होते हैं तो भी खराब, और छठे स्थान में जो कि उच्च राशि है शुक्र की, लेकिन लग्न के लिए खराब हो जाएगा। अगर द्वादश या छठे स्थान में कालपुरुष पत्रिका के हिसाब से अगर देखा जाए तो द्वादश स्थान में शुक्र की उच्च राशि आती है, इसलिए वहाँ पर काफ़ी शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन अगर तुला लगन है तो लग्न के स्वामी लग्न के लिए खराब होगा। बाकी भौतिक चीज़ों में कह सकते हैं वृद्धि कर दें, लेकिन लग्न पीड़ित हो जाएगा, जातक को अस्वस्थ कर सकते हैं। और लग्न से हम पूरा अपने आप का विचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं लग्न अगर पीड़ित होगा तो हम पीड़ित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो शुक्र भी विपरीत राजयोग का शुभ फल कम और अशुभ फल ज़्यादा प्रदान करेंगे अगर विपरीत राजयोग बनाते हैं तो। इसी प्रकार से अगर बुध, अब बुध की एक राशि द्वादश में है और दूसरी राशि भाग्य स्थान में है। मिथुन राशि भाग्य स्थान में और कन्या राशि द्वादश स्थान में। अब अगर बुध छठे स्थान में स्थित हो जाएं, अष्टम में स्थित हो जाएं, तो यहाँ विपरीत राजयोग बनाएंगे या भाग्य को पीड़ित कर देंगे। अष्टम के स्वामी द्वादश में चले जाएं, द्वादश के स्वामी अष्टम में आ जाएं, विपरीत राजयोग बन जाएगा, लेकिन लग्न भी खराब हो जाएगा, भाग्य भी पीड़ित हो जाएगा। जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी, कहीं ना कहीं भाग्य से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देंगे अगर ऐसा योग बनाते हैं तो बुध और शुक्र भी तुला लगन में राजयोग नहीं बनाएंगे, शुभ फल कम देंगे, अशुभ फल ज़्यादा प्रदान करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लगन में किस प्रकार से योग फलित होता है। अगर वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन के स्वामी मंगल और छठे स्थान के स्वामी मंगल, अष्टम स्थान के स्वामी बुध, द्वादश स्थान के शुक्र। अब लग्नाधिपति अगर अपने से 12वें चले जाते हैं, अष्टम चले जाते हैं, लग्न के स्वामी हैं, तो क्या विपरीत राजयोग बनेगा या लग्न को कमजोर हो जाएगा? विपरीत राजयोग का फल कम, वहाँ पर अशुभ फल ज़्यादा प्रदान करेंगे। जातक विवेक से कमज़ोर हो जाएगा, आत्मबल से कमज़ोर हो जाएगा, स्वास्थ्य से कमज़ोर हो जाएगा, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। अगर और भी कुछ पाप प्रभाव पड़ गया लग्न से अगर द्वादश स्थान में हो तो कहीं ना कहीं लग्न को पूरी तरह से पीड़ित कर देंगे। इसी प्रकार से अगर बुध की बात करें, अष्टम स्थान के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं जो कि दुख स्थान है, एकादश के स्वामी हैं जो कि अशुभ स्थान है, और इन दोनों अशुभ स्थान के स्वामी हो करके अगर बुध
पत्रिका में द्वादश स्थान में स्थित हो जाएं, द्वादशेश अष्टम में आकर के स्थित हो जाएं, तो एक विपरीत राजयोग बनेगा और ये अच्छा फल प्रदान करने वाला होगा। तो सबसे अच्छा फल प्रदान करने वाले यहाँ पर बुध होंगे विपरीत राजयोग का। दूसरे नंबर पर शुक्र, जो कि लग्नेश सम मानते हैं, लग्नेश को सम मानते हैं, और दूसरे नंबर पर शुक्र की दूसरी राशि सप्तम स्थान में है, जो कि केंद्र है, केवल त्रिकोण नहीं है। तो यहाँ से अगर देखा जाए, शुक्र अगर छठे स्थान में स्थित होते हैं तो दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा खराब होगा। अष्टम स्थान में स्थित होते हैं तो भी दाम्पत्य जीवन के लिए नुकसान करेंगे, और द्वादश में भी स्थित होते हैं तो सप्तम स्थान के लिए नुकसानकारी होंगे, लेकिन बुध किसी भी प्रकार से नहीं होंगे। अगर वो अष्टम में बैठते हैं तो भी द्वादश में बैठें या छठे स्थान में स्थित हों, तो एक विपरीत राजयोग का ही फल प्रदान करेंगे। सबसे अच्छा फल प्रदान करेंगे बुध, और अगर बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाए तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह से हम समझ करके अगर फलित को करें तो निश्चित है हमारा फलित सबसे अच्छा होगा और सटीक होगा। जिसको जो करेंगे या जो बताएंगे वो सामने वाले के भी समझ में आएगा, और वो यस जब बोलेगा तब आप भी कहेंगे यस। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने जाना सिंह, कन्या, तुला व वृश्चिक राशि लगन वालों के लिए किस प्रकार से विपरीत राजयोग फलित होता है। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे आगे के 4 राशियों के हाल, किस प्रकार से 4 लग्नों में यानी धनु, मकर, कुंभ और मीन लग्न के जातकों के लिए किस प्रकार से विपरीत राजयोग को समझना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर व कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपका भी कोई प्रश्न है, अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न होगा उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।